तो जैसे प्लासेंटा था ना, ये ऊपर रहता है ना, ये नॉर्मल मिड में है, तो ये क्या है, नॉर्मल है ना अभी। बस जब प्लासेंटा प्रीविया में क्या है, ये डाउनवर्ड लोअर साइड में आ रहा था ना, ये सर्विक्स के नीचे की ओर आ रहा था इसका पोजीशन। और रेप्शियो प्लासेंटा में क्या होता है, ये क्या है, सेपरेट जो करते हैं ना इसको, ये ऑटोमेटिक ये अपने आप क्या होगा, टाइम से पहले ये अलग होने लगता है। यहाँ पर जो लेयर है ना, ये मदर का और ये बेबी का क्या है, लेयर से जो अटैच है यहाँ पे, ये वाला अपने आप निकलने लगेगा। अब निकलेगा यहाँ पर तो ब्लीडिंग होगा ना, वही होता है। अब रेप्शियो प्लासेंटा टाइम से पहले वो क्या होता है, अर्ली सेपरेशन, अलग करने लगता है अपना लेयर को। टाइम जैसे कि हमारा 9 मंथ होता है ना, तब उसके बाद हम लोग सेपरेट करते तभी अलग होता है। पर एब्रेप्शियो प्लासेंटा में ऑटोमेटिक वो हटने लगता है, लेयर अटैच जो रहता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एब्रेप्शियो प्लासेंटा इज द प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा नॉट इन लोअर सेगमेंट, है ना। ये अपर में ही रहता है, पर फिर भी ये क्या है, टाइम से पहले सेपरेट अलग होता है। विच कॉज द पेनफुल ब्लीडिंग, इसमें क्या होगा, दर्द होगा। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, हाँ इससे पहले जो टॉपिक पढ़े क्या था, प्लासेंटा प्रीविया, उसमें क्या था, पेनलेस ब्लीडिंग था, हाँ ना, उसमें दर्द हो ही नहीं रहा था। अब रेप्शियो प्लासेंटा में पेन करता है। यदि सामान्य रूप से स्थित यूट्रस के अपर सेगमेंट में प्लासेंटा का समय से पूर्व सेपरेशन होना आरंभ हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप दर्द युक्त होता है, ठीक है। वहाँ पे पेन रिलीज होगा और जिसकी वजह से ब्लीडिंग के साथ उसको पेन फील होगा, इसी को बोलते हैं एब्रेप्शियो प्लासेंटा। ये क्या है, एक्सीडेंटल हेमरेज भी इसको बोला जाता है ना। ये ऑटोमेटिक अपने से हट रहा है, मतलब कुछ रीज़न हो सकता है, एक्सीडेंटली भी हो सकता है, अचानक से कुछ हो गया उसके बाद भी हो सकता है ना। इसलिए ये है एक्सीडेंटल हेमरेज कहते हैं इसे। एक्सीडेंटल हेमरेज, एब्लेटियो प्लासेंटा, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा और प्लासेंटल एब्रेप्शियो, ये इतना सारा नाम है इसका। क्या क्या नाम है, एक्सीडेंटल हेमरेज, फिर एब्लेशियो प्लासेंटा, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा और प्लासेंटल एब्रेप्शियो। इसके क्या क्या कारण हैं, तो एब्रेप्शियो प्लासेंटा का वास्तविक एवं एकल कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग कुछ संभावना बनाते हैं, जिसमें कि पहले कई बच्चे होने पर, अगर किसी लेडी का बहुत सारा बच्चा है तो वो क्या है, पैरा हो गई ना, बार बार बेबी हो गया उनका, तो बहुत से बच्चे हैं और हाई बर्थ ऑर्डर और ग्रैंड मल्टीपैरिटी, है ना। तो इसकी वजह से उसका जो फिर से प्लासेंटा जनरेट हो रहा है ना न्यू बेबी में, वो क्या लूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सेपरेट होकर बाहर निकल सकता है जी। गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से भी ये होता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हम लोग पढ़े ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या था, पढ़े ना। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या पढ़े हैं कि जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रहा है उस वक्त से उसका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, है ना। और उस समय से वो क्या है, जब तक उसका जेस्टेशनल एक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो क्या है, उसकी वजह से बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। और उससे वो पहले वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उस समय बीपी भी उसका बढ़ा हुआ नहीं रहता, है ना। वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसमें प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया दोनों आता है। गर्भाशय में चोट लगना, ठीक है, ट्रॉमा स्ट्रोक होने की वजह से यूट्रस में चोट लग गया मान लो, तो वो क्या है, उसकी वजह से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है प्लासेंटा। प्लासेंटल फैक्टर लाइक द सिक प्लासेंटा जो जनरेट हो रहा बन रहा, वो क्या वीक है, बहुत बीमार है ना, या तो उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, एबनॉर्मल प्लासेंटा की वजह से होगा। सामान्य से अधिक एमनेटिक फ्लूइड होने पर भी ये होता है, ठीक है। स्त्री द्वारा कोकीन का उपयोग करने पे कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर रही है ना, वो नशे का, तो वो क्या हो गया, जो प्लासेंटा का ये जो कॉर्ड होता है वो एक साथ क्या है, मदर के साथ जो लेयर बंधा हुआ है ना, वो वीक होने लगता है, जैसे कि मसल्स वीक होता है, या जो वहाँ पे ड्रग का अब्यूज़ करने पे वो क्या हो गया, वीक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा जी। अम्बिलिकल कॉर्ड का छोटा होना, स्पॉन्टेनियस प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, ये पढ़े हैं ना, स्पॉन्टेनियस प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, बताओ चांदनी।
स्पॉन्टेनियस पढ़े ना हम लोग, स्पॉन्टेनियस अचानक से कभी भी उसका क्या हो गया, रप्चर हो गया मेम्ब्रेन, है ना, एमनेटिक बैग फट गया, या फिर पीवी करते वक्त है ना, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं ना फिंगर से वेजाइनल थ्रू, तो उस समय भी बैग अचानक से फट गया, रप्चर हो गया। तो स्पॉन्टेनियस कुछ भी अचानक से हो जाता है, उसकी वजह से उस पर क्या होगा, फोर्सफुली एक्शन होगा और वो प्लासेंटा को अलग करेगा। यूटेराइन डिफेक्ट होने की वजह से जर्किंग ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल करते हैं ना हम लोग, तो जर्की मूवमेंट होगा ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है, प्लासेंटा को हार्म करेगा। एनीमिया इन मदर में एनीमिया हो गया है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है। पहले अबॉर्शन होने पर, प्रीवियस कभी पहले अबॉर्शन हुआ था, जिसकी वजह से अभी जब भी प्लासेंटा बनेगा वो क्या हो गया, वो भी सेपरेट होने का चांस है। इतना सारा कारण था, ठीक है, अब्रप्शो प्लासेंटा का। आगे है टाइप्स क्या क्या है प्लासेंटा का, अब्रप्शो प्लासेंटा का क्या क्या टाइप्स हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइप। पहला क्या है, रिविल्ड, फिर कंसील, और तीसरा है मिक्स्ड, ठीक है, दोनों का, ठीक है। रिविल्ड में क्या होता है, इस प्रकार के प्लासेंटा अब्रप्ट में होने वाली संपूर्ण ब्लीडिंग योनि से होकर बाहर निकल जाती है, अर्थात यह ब्लीडिंग मेम्ब्रेन एवं डिसिडुआ के मध्य एकत्रित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन पार्शियली होगा या मार्जिनल। हम लोग पढ़े थे ना ये प्लासेंटा प्रीविया पढ़े है ना, उसमें था मार्जिनल टाइप का, जो मार्जिन से अटैच है बस। वैसे ही यहाँ पे सेपरेशन क्या होगा, आधा आधा होगा। जैसे ये ना, ये अलग से ये क्या दिखा रहा था, ये ब्लीडिंग का दिखा रहा है कि यहाँ पे निकल रहा है। डायग्राम एग्जाम में बनाना है, एब्रप्शो प्लासेंटा का ये टाइप 1 का क्या नाम था, रिविल्ड। दूसरा है इसी तरह वो धीरे धीरे सारा क्या होगा, निकल जाएगा। ये क्या हो रहा है, रप्चर हो गया, ये फट गया, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट जो है ना, ये भी आउट होगा, ठीक है, प्लासेंटा का टाइप। यहाँ जो भी ब्लीडिंग होगा ना फर्स्ट टाइप में, रिविल्ड में, सारा वजाइना के थ्रू आउट हो जाएगा पूरी तरह से, सीधा है ना, तो वो क्या है, धीरे धीरे होते होते पूरा निकल के बाहर। इसमें क्या है, ब्लीडिंग मेम्ब्रेन एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित नहीं होता है, जमा नहीं होगा, ठीक है। किसके किसके बीच, बाहर क्या मेम्ब्रेन है ना, इनर एक क्या बनता है, एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं ना, तो एंडोमेट्रियम में ही क्या बेबी बन रहा था, तो वो जो लेयर है ना एंडोमेट्रियम इसके अंदर वाला, और साथ में जो मेम्ब्रेन किनारे का बना ना, दोनों के बीच कोई जमेगा नहीं, ब्लड सब लिक्विड की तरह नीचे निकलता जाएगा, ठीक है। क्लियर ब्लीडिंग होगा रिविल्ड में, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है टाइप 1, है ना। अब आगे है कंसील्ड या फिर हिडन, जो दिखाई नहीं देता है। कंसील्ड में क्या होता है, इस प्रकार के प्लासेंटल अब्जॉर्प्शन में होने वाली संपूर्ण ब्लीडिंग प्लासेंटा मेम्ब्रेन मध्य एकत्रित हो जाती है, वहाँ पे जमते जाएगा, ठीक है। जितना वो क्या है, बीच वाला किनारे का लेयर जो है देख रही है, वहाँ से ब्लीडिंग करके वहाँ बीच में जम गया, ठीक है। अब बीच में क्या है, डेसिडुआ है, इंडोमेट्रियम और बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में वो जम गया, तो दोनों के बीच में क्लॉट का बन गया, है ना, जमा हुआ थक्का की तरह बन गया, जिसके कारण दर्द ज़्यादा होगा ना, हम लोग पढ़े ना, ब्लीडिंग में कम दर्द होगा, जो क्लॉटिंग वाला निकलता है थक्का उसमें ज़्यादा दर्द होता है, तो इसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा दर्द होगा। प्राय इस प्रकार के अब्रप्शिया प्लासेंटा में सेपरेशन सेंटर से होता है, बीचों बीच उसमें जो रप्चर होगा ना, वो क्या होगा, बीचों बीच होगा, अलग होने का जो एक कारण है।
आगे है मिक्स्ड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये दोनों का मिक्स है ना, कंसील का भी रिवेल का। उसके बाद है इसमें कि ब्लीडिंग का कुछ भाग मेम्ब्रेन एवं डेसिडुआ के मध्य एकत्रित हो जाता है, जबकि कुछ ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ में आया? इसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट, जब प्लासेंटा बना ना उस वक्त सबसे पहले क्या बनता है? प्लासेंटा ही तो बनता है ना, तभी तो फीटस उधर बड़ा होना शुरू करे। जब तक प्लासेंटा पूरी तरह मैच्योर नहीं हो तब तक वो क्या है, वो जो फीटस है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं करेगा, इसलिए वो भी उसके टाइम होते होते वो